निर्जन प्रदेश की मानसिकता के बारे में शिक्षा देना चाहती हूँ। गलत मनोधारणा तुम्हें बंधन में जकड़ती है। गलत सोच, गलत स्वभाव तुम्हें बंधक बनाते हैं। मुझे यकीन है तुमने ये सुना होगा कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी ऊंचाई बताता है। जीवन में तुम वहां तक नहीं जा सकते। ये देखना रोचक होता है कि खुद का अच्छा स्वभाव ही खुद को खुश मिजाज रख सकता है हर एक परिस्थिति में। हमारा जीवन कैसा है, हमारी परिस्थिति अच्छी हो सकती है मगर हमारा स्वभाव बुरा है, ऐसे आप जीवन का आनंद नहीं लूट सकते। बावजूद इसके कि उनके पास सब है, आपकी मनोवृत्ति महत्वपूर्ण चीज है। शैतान आपसे बहुत सारी चीजें ले जाएगा मगर एक चीज है जो आपसे कोई नहीं ले जा सकता, वो है अच्छी मनोवृत्ति, अच्छे विचार। इनके होने का आपने निर्णय लिया है तो आपकी मनोवृत्ति आपकी ही है और वो आपकी शांति निश्चित करेगी। आपका आनंद और आपका लोगों के साथ का बर्ताव आपकी सोच पर आपके संबंध निर्भर होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं आप आपकी सोच के बारे में सोचें और आपकी मनोवृत्ति का आप सही मायने में जायजा कीजिए। निर्जन सी मनोवृत्ति का क्रमांक 5 है, मुझे किसी चीज के लिए रोकना मत, क्योंकि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। थोड़ी बहुत गर्व को भावना होती है क्योंकि गर्व सोचता है मैं क्यों रुकूं, ये योग्य है, मैं योग्य हूं। विनयशीलता दूसरी ओर जो मनोवृत्ति मसीह को थी और इसके होने को प्रोत्साहन देते हैं। विनयशीलता दूसरी ओर जो मनोवृत्ति मसीह की थी और इसके होने का प्रोत्साहन देते हैं। इफिसियों 2 कहता है मैं तो चाहता हूं कि अभी मुझे प्राप्त हो जाए मगर परमेश्वर पर मेरा भरोसा है कि वो उचित समय पर अपनी इच्छा अनुसार मेरी जरूरत को पूरा करेगा और यही वो मेरे लिए योग्य नहीं है तो किसी प्रकार से मुझे वो नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं? देखो, आप में से कुछ प्रवास का आनंद नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते आनंद कैसे उठाते हैं। जिस मार्ग पर आप यात्रा कर रहे हो उस पर मैं आज आपको समझाना चाहती हूं कि जीवन में ज्यादा समय और कुछ करने के बजाय राह देखो तो अच्छी रीति से कैसे राह देखनी ये आपको सीखना होगा। आप में से कितने जन किसी चीज की राह जरूर देख रहे होंगे इस वक्त, बहुत समय से अपने जीवन में। कितने लोग ऐसे हैं मैं तभी खुश हो जाऊंगी, मैं तभी खुश हो जाऊंगी, मैं अभी खुश हो जाऊंगी, मैं अभी खुश होंगी। अभी क्यों नहीं खुश होना है? आपके नाखुश होने से परमेश्वर नाखुश होते हैं। यदि परमेश्वर को कुछ भी जल्दी करवाना है तो आपकी मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए वो चीज प्राप्त करने के लिए जो हम उससे मांगते हैं। सच में मैं चाहती हूं यहां जो भी है खुद को भी मैं याद दिलाती हूं और टीवी देखने वालों और किसी भी माध्यम से सुनने वालों, और यदि आप कंप्यूटर पे देख रहे हो कृपया समझ लो कि आपकी मनोवृत्ति आपके हक में है और उसे अच्छी बना सकते हो यदि आप चाहते हो तो। आप उसे अच्छी बना सकते हो यदि आप चाहो तो। आपकी मनोवृत्ति आप ही समझ सकते हैं और उसे अच्छी बना सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो भी बिना शर्त के प्यार करता है। वो आपसे अनंत प्यार करता है। वे आत्मीयता चाहता है, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता है और आपके जीवन में अच्छी चीजें लाना चाहता है। आपके जीवन के लिए उसके पास एक बढ़िया योजना है मगर आप परमेश्वर से आत्मिक संबंध नहीं रख सकते अपनी बुरी मनोवृत्ति को लेकर, क्योंकि परमेश्वर बुरे स्वभाव का नहीं है। हम उसके दरवाजे में कृतज्ञता से प्रवेश करते हैं, हम उसके मंडप में सुस्ती से आते हैं। वहां तुम कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते नहीं आ सकते और साथ में 25 मांगे आज ही के दिन उद्धार पाने के लिए भी नहीं मांग सकते उनसे। आओ चलें। तो स्वभाव महत्वपूर्ण है। गिनती 21 उसकी 4-6 आयत में हम देखते हैं कि उसकी मनोवृत्ति बुरी थी। वो किसी चीज के लिए रुकना नहीं चाहते थे। ये इज़राइल लोग फिर उन्हें होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। वे चाहते थे इसी वक्त। वे निराश हुए, वे बहुत हताश हुए। मार्ग में जो परीक्षाएं देनी पड़ी इसके लिए उनके स्वभाव की छोटी सी झलक दिखती थी। वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और
मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है न पानी, और हम इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली लोग मर गए। हमने पाप किए हैं। शुरुआत करने के पहले हमने परमेश्वर की सलाह नहीं सुनी। ये शर्म की बात है, हमें ये भुगतना ना पड़ता जो हमारे लिए ये सब परिस्थिति इतनी कठिन हुई है। अब मैं खुश हूं कि हम परमेश्वर की कृपा में रहते हैं, और मुझे आशा है बड़बड़ाने से, कुड़कुड़ाने से और शिकायतें करने से हम उसे खोएंगे नहीं। इतना ही नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी जो मृत्यु होती है वो सिर्फ सांस रुकने से नहीं होती है। मुझे लगता है जब हम अपना आनंद खो देते हैं वो मृत्यु है। हमारी शांति खोना मृत्यु है। जब हम भुनभुनाने, कुड़कुड़ाने, किसी को हमारे साथ संबंध रखने में आनंद नहीं आता, यही हमारी मौत का कारण है। ये नई वाचा से थोड़ा अलग है, मगर इतना ही नहीं, हम अपने परमेश्वर से दिए गए आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारी मनोवृत्ति सही नहीं होती, बावजूद इसके कि हमारी इच्छा के अनुसार चीजें होती नहीं हैं। आमीन। हम जब चाहते हैं हमें चीजें नहीं मिलती जिस प्रकार से हम चाहते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है और तैयार करता है उस वक्त। बाइबल हमें बताती है मुश्किल में होने पर क्या करना चाहिए। 2 आयतों में, यूहन्ना 16:33 उल्लास करो, और यूहन्ना 14:27 शांत रहो। यूहन्ना 14:27 यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे, खुद को हड़बड़ाहट, भय और अव्यवस्था से दूर रखो, शांत हो जाओ। यूहन्ना 16:33 संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, मगर ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपकी समस्या है, मेरे पास जवाब है। शांत हो जाओ, ठाठस बांधो। मैं शत्रु के लिए ये 1-2 मुक्के मानती हूं। शांत हो जाओ, ढाढ़स बांधो। जब आप क्या करोगे? आप मेरी शांति नहीं ले सकते, आप मेरा आनंद नहीं ले सकते। मैं रुक सकती हूं और जीवन में खुश रह सकती हूं जब रुके रहती हूं। आप में से कितने लोगों को इसकी जरूरत है? जब रुके रहते हो तो भाइयों धीरज रखो। जब तुम राह देखते हो, ये मत कहना कि मैं राह देखूंगी। जिसके लिए तुम राह देख रहे थे वो जब तुम्हें मिल जाएगी, अभी आप में से बहुत सारे कहेंगे हम किसी चीज की राह देख रहे हैं, वो जब तुम्हें मिल जाएगा उसको पाकर ज्यादा समय भी न हुआ होगा, आप किसी और चीज की राह देखेंगे। इसीलिए भाइयों धीरज रखो, जैसा कि तुम रखते हो परमेश्वर के आने तक। आप देख सकते हो कि किसान किस तरह अपनी जमीन में उगने वाली अनमोल फसल की राह देखता है। सोच लो किस प्रकार से वो धीरज रखता है, सावधानी बरतता है। जिस प्रकार से किसान सावधानी बरतता है बोने के समय, पानी देते समय, घास को दूर करके पक्षी के ओर से ताकि नाश न करे, बीज ना खा जाए, और ये सब वो दिन ब दिन करता रहता है। जो उसने देखा नहीं, उसका विश्वास करते हुए, उसका विश्वास कि बीज बोने से, सावधान रहने से फसल प्राप्त होगी। बाइबल कहती है जब तक धरती होगी बीज बोने का और फसल के काटने का समय होगा, जब तक धरती होगी बीज होगा। समय, अधिक समय, और समय, अधिक समय, और फिर फसल होगी। आमीन। किसान बीज धरती पर बीज डालता है और राह देखता है, मगर रोजाना वो वहां नहीं जाता। अरे मैं बहुत निराश हूं कि मेरी फसल अब तक तैयार नहीं हुई, मैं हताश हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ बहुत बुरा होता है। वो अपना धीरज सावधानी से रखता है और वो राह देखता है, राह देखता है,
और तुम्हें मालूम है, और अच्छी तरह से उगने के बाद भी कभी कभी पूरी फसल नाश हो जाती है। वो क्या करता है? अगले साल वापस बोता है। हमारे सपनों के बारे में हमें ऐसा धीरज और सावधान रहना है। आप कहोगे ये सावधानी क्या है? मेरा विश्वास है जब आपके पास सपना है, आप बीज बोते हैं विश्वास का, आप वचन का बीज बोते हैं, अपार्थिक रीति से बोते हो जैसा परमेश्वर आपको बताता है। आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, आप सकारात्मक रीति से अच्छी तरह से स्वीकारते हैं, आप धीरज रखते हैं अच्छी भलाई से जब आप राह देखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई और रास्ता नहीं है जिसके द्वारा शैतान आपको रोक लेगा जो परमेश्वर चाहता है करने से, क्योंकि वे चीजें कार्य करती हैं, निश्चय ही कार्य करती हैं। आज फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बार बार कि खुश रहना सीखो जहां कहीं भी आप हो, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उस पर। हम सब पछताते हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। वैसे तो पछतावे पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मगर ऐसी कुछ बातें हैं जिस पर कभी कभार गौर करना जरूरी है, जो हम सोचते हैं कि हमने अलग रीति से की हैं, सिर्फ खुद को ताजा रखने के लिए, जानते हुए कि दोबारा ना करना पड़े। एक चीज से मैं सहमत हूं कि मेरे पास यह संदेश नहीं था जब उसकी जरूरत थी। मुझे जरूरत थी कोई मुझे यह संदेश दे, मुझे बताए तुम्हें राह देखने की जरूरत है। ये जीवन का एक भाग है और परमेश्वर चाहता है कि मेरी मनोवृत्ति सही रहे जब मैं राह देख रही हूँ। उसकी अपेक्षा है लोगों से प्रेम रखूं जब मैं राह देख रही हूँ, बिना कुड़कुड़ाते और रोते क्योंकि मुझे प्राप्त नहीं होता जो मुझे चाहिए, और सोचती हूँ कि इससे परमेश्वर खुश होगा। मुझे जरूरत थी किसी के कहने की कि जॉयस, छोटी सी राह देखने में तुम्हें ज्यादा वक्त गंवाना है, तो जहां हो वहीं खुश रहो। सिर्फ खुश रहने के लिए राह मत देखो, बल्कि खुश रहो इसी वक्त। आज जो चीजें मैं आपको बता रही हूं, मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, मगर फिर भी मैं इसे आप पर प्रभावित करने की कोशिश करना चाहती हूं कि निश्चय करो जो यहां पर है, जो टीवी देख रहे हैं, आलस्य में अपने जीवन और एक दिन भी बर्बाद मत करो अपनी गलत बुरी मनोवृत्ति से। आज का एक ही दिन आपके पास होगा तो आप क्या करोगे? दुख में गंवाना शर्म की बात न होगी, खुश रहना। जिस मार्ग पर हो खुश रहो। आप खुद से अलग नहीं हो सकते, इसलिए आप खुश रहना शुरू करो। जहां कहीं भी आप जाते हो वहां आनंदित रहो। खुद के साथ अच्छे संबंध रखो, खुद से अच्छे से रहो, खुद से प्रेम करो संतुलित रहकर। इंतजार का आनंद लो। अब मेरी सुनने की बात कहो कि यह करना थोड़ा बहुत आसान है, बोलना ही आसान है। आमीन। अब बहुत अच्छी ताली बजाते हो, उससे उत्साह बढ़ता है, मुझे ये अच्छा लगता है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये सुनना काफी आसान है कि घर जाकर करने में। क्यों? कारण वहां आप अकेले आपकी भावनाओं का सामना करने वाले होते हैं। जो कुछ भी आपकी भावना हो वो सब भावनाओं पर निर्भर है। आमीन। हमें सीखना होगा भावनाओं से कहना कि तुम मुझे काबू नहीं कर सकती। आप उन्हें बदल सकते हो शिक्षा दे करके। ऐसी शिक्षा दोगे जिस प्रकार से बिगड़े बच्चे को दी जाती है। आप उन्हें महसूस करवाना कि वो अधिकारी नहीं है, और आपको आपके भावनाओं को मालूम करवाना होगा कि ये तुम्हारी भावना है और उनका तुम्हारे ऊपर अधिकार या शासन नहीं है। क्या करते हो उस बच्चे के साथ जो जरा तेज होता है? थोड़ी देर उससे बात करोगे, बाद में बोलोगे अपने बारे में, जाकर बैठ जाओ अपने कमरे में। दूसरे शब्दों में, मुझे कुछ सुनना नहीं है, जाओ कहीं भी। हमारी भावनाओं के साथ हमें ऐसा ही करना है। वहां जाकर कोने में खड़ी रहो, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास पूरा टाइम नहीं है और मुझे खुश रखना है परमेश्वर को, तुम्हें नहीं। नंबर 6 पर निर्जनता है। मेरा बर्ताव गलत होगा मगर ये मेरी गलती नहीं है। जीवन के विवादास्पद विषय टाल दो। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये पहली आयत मैंने पढ़ी थी बाइबल में से जब मैं परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से सीख रही थी। यदि तुम मेरे वचनों में रहोगे तब तुम मेरे चेले हो और तुम्हें सत्य का पता चलेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये किसी के बारे में होने वाला सच नहीं, और ऐसा नहीं कि अद्भुत सच के बारे में बोलने से होगा। ये लगता तो अच्छा है
मुझे सच मालूम होगा। अब जान तो ईमानदारी और सच्चाई से यहाँ ढेर सारा सच व्यवहारिक तौर पे हमें निर्देशित करता रहता है, ये वो सच नहीं। तो सच क्या है? मुझे सच पता है, वो बाइबल है। बाइबल कहती है आप क्षमा करने में तत्पर रहें। यदि आप नहीं हो तो सच का सामना करो। बाइबल कहती है गुस्से में उतावले ना हो। यदि आपका स्वभाव बुरा है तो सच का सामना करो। परमेश्वर के पास जाओ, उसे स्वीकार करो, मेरा मिजाज बुरा है, जरूरत है मुझे इसे बदलने की, मेरी सहायता करो परमेश्वर। उसे दोष मत देते रहना किसी और के नाम से और बार बार उसी पहाड़ के चक्कर काटने से मतलब तुम्हारी समस्या बड़ी है। आप ऐसा ही बर्ताव करते हो जब समस्या होती है। निराश होते हो समस्या होने से, हताश होते हो समस्या होने से, चर्च जाना छोड़ देते हो, दान देना बंद कर देते हो, किसी की मदद करना छोड़ देते हो। क्यों परमेश्वर? क्यों? कब परमेश्वर? कब? क्यों परमेश्वर? क्यों? कब तक परमेश्वर? कब तक? मैं ही क्यों? कोई प्रगति नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई बढ़ावा नहीं, इसलिए तुम्हारी फिर समस्या होगी। परमेश्वर की एक अच्छी बात है, वो किसी को अपने स्कूल से नहीं निकालता। यदि आप असफल भी होते हैं आपको फिर से एग्जाम देनी होगी। दोष देना ये मेरी गलती नहीं है। यदि तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, मेरा व्यवहार बुरा था क्योंकि तुमने ऐसा किया। मेरा बर्ताव गलत था क्योंकि डेव ने वैसा किया। मैं बुरी थी क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरी मदद नहीं की। मैं बुरी बनती क्योंकि मैं घर साफ करती और उसे गंदा कर देते थे वो। मैं बुरी बनती क्योंकि मैं काम करती और वे खुशी मनाते थे। मुझे खुशी नहीं मनानी होती थी, फिर मेरा बलिदान कैसे दिखता? सुनो, दाऊद कहता था हमेशा काम करना बंद क्यों नहीं करते और वहां आकर खुशी मनाते। मुझे करना है, हमेशा खेलना अच्छा लगता है, मगर किसी और को यहाँ काम करना जरूरी है तो मैं करती हूँ। मेरा व्यवहार बुरा था क्या? तब मेरा व्यवहार बुरा था। बुरा व्यवहार। हम सब एक बहानों की पोटली हैं जो अदृश्य रूप से हम सब दूर ले जाते हैं। जो कभी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वे यहाँ सिर्फ पहुंचते हैं, बहाना छोड़ देते हैं। हर वक्त हमारा बुरा स्वभाव होता है। हाँ, मैं जानती हूं कि मैं कुड़कुड़ाती हूं, मगर मैं मेरा दिन ऑफिस में खराब नहीं करती। नहीं, आप इसलिए कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं सिर्फ आपसे ही नहीं खुद से भी बातें करती हूँ। मैं आपसे इसलिए नहीं बोलती कि मुझे जरूरी है, मगर मैं चाहती हूँ आप व्यवहारिक रूप से समझे। हम इसलिए नहीं कुड़कुड़ाते क्योंकि ऑफिस में हमारा दिन खराब था। ऑफिस में दिन खराब होने से हमें लालच आता है कुड़कुड़ाने का, इसमें कोई शक नहीं है। ये कठिन काम है खुद को ऑफिस में अच्छे से रखना। ऑफिस में दिन खराब होने पर अच्छा व्यवहार रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये कठिन होता है कि हम ट्रैफिक में हों और अच्छा व्यवहार रखें, मगर खुद से गप्पे लड़ाओ, सिर्फ इतना कहो, नया स्वभाव ले आओ, तो चीजें आपकी योजना अनुसार नहीं होती हैं। मेरा समय आपके हाथ में है। परमेश्वर सिर्फ चर्च जाना नहीं है, वैसे जीना भी है। उत्पत्ति 3:12-13 ये बगीचे में से शुरू हुआ दोष देना, अदोष देना। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। परमेश्वर तुम्हें अच्छी रीति से पता होना चाहिए था उसे मुझे देने से पहले, और मैंने उसे खाया। उसी 1 मिनट के लिए हम वहीं रुक जाते हैं क्योंकि इस एप्पल खाने के चक्कर में दोष लेते लेते मैं थक चुकी हूं। मित्र, सबसे पहले एक क्षण के लिए यहीं आप मेरे साथ हो। आदम पुरुष था, उस छोटे से बगीचे वाले मकान का मुखिया। मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि उन्हें नहीं खाना है उस फल को। फिर जब उसने फल खाया
उसने फिर उसे दिया, तभी उसने कहना चाहिए था, हे स्त्री, तूने ये क्यों किया? तूने क्या किया? तुम अभी परमेश्वर से कहो तुम्हें माफ करने के लिए। इसकी बजाय उसने अपनी शराबी आंखों से उसकी ओर देखा, तो उसने एप्पल लिया और खाया। और तुरंत जब परमेश्वर उसके साथ मिलने आया, हमेशा जो अलग कदम होता है, उसने कहा, परमेश्वर, वो स्त्री जो तूने मुझे दी, ये उसकी गलती है। हम वापस वचन देखेंगे। और आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने खाया झाड़ पर से। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ठीक है, ये तुमने क्या किया है? और स्त्री ने कहा कि सांप ने लुभाया, फंसाया, भरमाया, धोखा दिया है, इसलिए मैंने खाया। आदम ने कहा, यह परमेश्वर की और हव्वा की गलती थी। और हव्वा ने कहा, यह शैतान की गलती थी। मेरे कहने का मतलब है, कोई सच का सामना करने को तैयार नहीं था कि हाँ, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करो परमेश्वर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। परमेश्वर यही सब कुछ चाहता है कि जिम्मेदारी ले और सच का स्वीकार करें। हमें अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए परमेश्वर के सामने हमेशा। आज जो शिक्षा आपसे चर्चा कर रही थी, ये हमेशा बुरा स्वभाव है कि जो हमें जीवन में पीछे खींचता है। मैं जानती हूँ कि ये कठिन है इसका सामना करना और स्वीकार करना, मगर सच ही हमें स्वतंत्र करेगा। यदि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं कुछ विभागों में, तो हमें गलत मनोवृत्ति के बंधन में जीने की जरूरत नहीं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।